दोस्तों, क्या भगवान होते हैं? आपके जहन में यह सवाल कई बार आया होगा कि वाकई में भगवान होते हैं या नहीं। हो सकता है इस सवाल पर कई बार लोगों से बहस भी हो गई होगी, लेकिन इसके बाद भी आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला होगा कि भगवान होते हैं या नहीं। लेकिन आज आपको हम इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, और वो भी तर्क के साथ। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान होते या नहीं, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपनी इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से तर्क के साथ भगवान से जुड़ी हर बात से परिचित करवाएंगे। साथ ही विज्ञान इसे किस तरह से देखता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। क्या भगवान होते हैं? आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको हम जानकारी दे दे कि मानो तो भगवान और न मानो तो पत्थर। इसका मतलब यह है कि यदि आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, क्या वाकई भगवान होते हैं या नहीं, तो आपको अपना मन खुला रखना होगा। ऐसा कतई नहीं है कि आप तभी मानेंगे जब आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान ने भगवान को देखा है। केवल उनमें आस्था ही रखी जा सकती है। इसलिए भगवान के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि आप खुले मन से विचार करें। इस बात की पुष्टि खुद के वैज्ञानिक करते हैं कि आज हमारे पृथ्वी पर जो कुछ भी मौजूद है, वास्तव में उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है। इसीलिए सभी चीजें फलती फूलती है और फिर अंत में नष्ट हो जाती है। साथ ही विज्ञान इसकी इस प्रक्रिया में कुछ कर भी नहीं पाता है। माना जाता है कि संसार की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई थी। इस विस्फोट से पृथ्वी और आकाश अलग हो गए, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि यह विस्फोट हुआ था कैसे, क्योंकि पूरी पृथ्वी को एक झटके में हिला कर रख देने वाली ऐसा तो कोई बम अभी तक बना ही नहीं। इसलिए माना जाता है कि यकीनन कोई चमत्कार ही रहा होगा। आज हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे मौजूद हैं, जिनकी रचना प्रकृति के जरिए से हुई है। उन्हें किसी ने नहीं बनाया है। यह भी एक प्रमाण है कि वाकई में कहीं न कहीं पृथ्वी पर भगवान मौजूद हैं, जो ये सब देख रहे हैं और कर रहे हैं। आज हमारे पास जो शरीर मौजूद है, वह भी भगवान के ही देन है। हम छोटे ऐसे आकार में पैदा हुए थे, लेकिन समय के साथ हमारा शरीर बड़ा हो जाता है। साथ ही एक निश्चित समय के बाद हमारा शरीर पंचतत्व में भी विलीन हो जाता है। यह भी एक प्रकार का चमत्कार ही है। जो शरीर हमें मुफ्त में मिला है, उसकी यदि एक भी अंग हमसे अलग हो जाए, तो दुनिया में कोई भी ताकत उसे दोबारा इस तरह से बना नहीं सकती है जैसे वो पहले था, जबकि भगवान ने हमें वो मुफ्त में दिया है। भगवान की पुष्टि हमें धार्मिक ग्रंथों में भी मिलती है। उनमें बताया गया है कि संसार में जो कुछ भी है, वह केवल भगवान का ही देन है। उनकी बिना इजाजत के इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। भगवान की मौजूदगी का एक प्रमाण यह भी है कि आज भी जब हम कभी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो उसे बाहर निकलने के लिए भगवान का ही नाम जपते हैं। फिर बाद में भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। यदि संख्या कुछ लोगों की हो तो हम इसे मानने से इनकार कर सकते हैं, पर भगवान में आस्था रखने वाले करोड़ों लोग हैं। इसलिए ये सब लोग किसी अफवाह में तो नहीं आ सकते हैं। साथ ही अफवाह तो एक समय के बाद हमेशा खत्म हो जाती है। भगवान के होने का एक प्रमाण यह भी है कि आज भी ऐसी चीजें मौजूद है जहां चमत्कार साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसे कि गंगा का जल कितना भी प्रदूषित हो जाए, पर उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। साथ ही भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली राम सेतु में जो पत्थर आज भी पड़े हैं, वो पानी में डूबते नहीं हैं। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, पर उसके बावजूद बाद में देखा गया तो पता चला कि केवल मंदिर अभी बचा हुआ है। ये चमत्कार ही है, वरना ऐसा हर जगह क्यों नहीं होता है। दुनिया में आज भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं, जबकि आज हमारे पास बड़ी से बड़ी तकनीक है। वैज्ञानिक भले ही इसे रहस्य माने, पर वास्तव में यह कोई चमत्कार नहीं तो क्या है, जो हर तकनीक को फेल कर देता है। भगवान के मौजूदगी का एक कारण यह भी है कि पृथ्वी पर कोई भी जन्म लेता है, वह एक दिन जरूर मरता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने जन्म लिया हो और अमर हो गया हो। इसलिए कहा जाता है कि जीवन देने और लेने वाला वही है। हमारे आसमान में इस समय भी बहुत से ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, परंतु भगवान ने उन्हें इस तरह बनाया है कि वे कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। यह बिना चमत्कार के भला कैसे हो सकता है? भगवान की मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं, उनमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होती है, भले इंसान उसे समझने में कोई गलती कर दे। भगवान होते हैं,
इसलिए पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर जन्म मृत्यु का जीवन चक्र चलता रहता है। भगवान ने सभी जीवों के लिए भोजन पैदा करा ताकि कोई भूखा न रहे और सबको प्राप्त ऊर्जा मिलती रहे। भगवान होने का अन्य प्रमाण यह है कि उसने सूर्य का निर्माण किया ताकि संसार में दिन रात की घटना होती रहे एवं वर्ष में ठंडी, गर्मी, बरसात व बसंत मौसम बदलते रहे। सूर्य का प्रकाश इतना गर्म है कि उसके सामने कोई भी वस्तु नष्ट हो जाती है। मनुष्य को इस गर्म ताप से बचाने के लिए भगवान ने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ा दी ताकि लोगों को उतना ही प्रकाश मिल सके जितना आवश्यक है। यदि भगवान सूर्य को नहीं बनाता तो सृष्टि का कोई भी कार्य पूर्ण न हो पाता एवं जगत में जीवन की कल्पना करना तो संभव ही हो जाता। भगवान होते हैं, इसका एक उदाहरण यह है कि भगवान ने मनुष्य के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक औषधियां बनाई जिनसे मनुष्य सभी प्रकार के रोगों का उपचार कर सकता है। भगवान होने का प्रमाण यह भी है कि जब कोई जीव मर जाता है तो मनुष्य द्वारा उसको पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। भगवान ने नियम बना कर रखा है, जो कोई जन्म लेता है वो अवश्य मरता है। यह नियम सदैव सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है। भगवान होते हैं, इसका एक उदाहरण यह भी है कि समुद्र की लहरों का अपना मर्यादा, जो अपने मर्यादा के भीतर रहता है। समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता। अगर भगवान ने समुद्र जल की सीमा न निर्धारित की होती तो समस्त धरातल पानी में डूब गया होता, जिससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता। भगवान होते हैं, इसका एक प्रमाण यह है कि संसार में मनुष्य के अलावा अन्य जीव, पशु, पक्षी, जानवर, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े आदि हैं। ये सभी प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने में अपने स्तर पर निरंतर कार्य करते रहते हैं। जो गंदी वायु मनुष्य श्वास के द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं, उसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों से मनुष्यों एवं शाकाहारी जीव जंतुओं को खाद्य प्राप्त होते हैं। भगवान ने मृत जानवरों की शरीर को नष्ट करने के लिए चींटियां, कीड़े, लकड़बग्घे, गिद्ध बनाए। इन्हें संसार का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। अगर भगवान इस प्रकार की व्यवस्था न करता तो सब कुछ उथल पुथल होकर नष्ट हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि भगवान होते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार जिस प्रकार मकड़ी जाले को अपने भीतर से उत्पन्न करती है एवं उसे पुनः अपने भीतर ही सिकोड़ लेती है, इसी प्रकार वह अविनाशी पुरुष भगवान सारे संसार को अपने भीतर से पैदा करता है और परले काल में स्वयं के अंदर धारण कर लेता है। यह संपूर्ण संसार भगवान में समाया है। जिस प्रकार आकाश किसी पदार्थ के बाहर एवं भीतर दोनों में स्थित होता है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी भगवान अनंत होने के कारण सभी वस्तुओं के भीतर भी है और बाहर भी है। अब हम जानेंगे भगवान का अस्तित्व आस्था है या विज्ञान। भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात का उदाहरण कई धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम अध्याय इन द बिगिनिंग गॉड में ईश्वर के महत्व को बताया गया है। इसके मुताबिक इस धरती और स्वर्ग को ईश्वर ने ही बनाया है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी का मतलब है किसी नई चीज का विकास, वही मृत्यु का मतलब है सांसारिक चीजों को त्याग कर ईश्वर में लीन होना। आध्यात्मिक किताबों के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। इस बात की पुष्टि साल 2008 में हार्वर्ड के एक तंत्रिका वैज्ञानिक इबन अलेक्जेंडर तृतीय ने किया। उनके दावे के अनुसार उनका ब्रेन डेड हो गया था। करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहने के चलते पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने स्वर्ग के वातावरण को महसूस किया। वैज्ञानिक इवेन की बात को परखने के लिए उनके मस्तिष्क की जांच की गई। डॉक्टरों ने पाया कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह पूरी तरह से बेकार हो चुका था। इसके बावजूद इनके कोमा के जागने के बाद अलौकिक अनुभव की बात करते थे और हैरान करने वाली चीज जो ईश्वर के अस्तित्व को साबित करती है। वैज्ञानिक जोहान के मुताबिक ईश्वर जिस रूप में आकृतियां बनाना चाहता था, उनके पहले पत्थर पर उनके उपेरा और उनके बाद उसमें जान डाली गई। ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए इनमें से कई पत्थरों को नीदरलैंड के ट्विटर म्यूजियम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में भी सहेज कर रखा गया है। ईश्वर से जन्म और मृत्यु के तार भी जुड़े हैं। इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा में लीन हो रही होती है, तब उसे सुरंग में एक तेजी से रोशनी आती दिखाई देती है। इस बात की पुष्टि बेल्जियम के जोकी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कोमा साइंस ग्रुप ने की। उन्होंने कई मरीजों पर परीक्षण करके पाया कि जब ये मरने वाले थे तब उनका दिमाग कोमा में जा रहा था। उस वक्त उसके शरीर में सिहरन होती है और उन्हें एक सुरंग में जाने का एहसास होता है। भगवान के होने ना होने का सबूत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविस्फोट के जरिए सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जबकि आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर के मर्जी के बिना इन चीजों का निर्माण संभव नहीं है। चूंकि वैज्ञानिक आज तक की बिग बैंग महाविस्फोट के होने के कारण की खोज पता नहीं लगा पाए हैं, इसलिए इसे भगवान का चमत्कार माना जाता है। भगवान के होने का प्रमाण प्रकृति को देखकर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, इनमें इंसान भी शामिल है। इन सब की उत्पत्ति अचानक धरती पर कैसे हो सकती है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक लगा नहीं पाए, इसलिए इसे ईश्वर की रचना मानी जाती है। मानव शरीर का संरचना का गठन भी भगवान के चमत्कार के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है और वह कैसे विकसित होता है, इन सब के पीछे का साइंस ईश्वर में समाया हुआ है। क्योंकि इस ऑर्गन्स का विकास कैसे हुआ और कैसे एक नन्हे से जीव को जीवन मिलता है, ये सारी गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। भारतीय सनातन विज्ञान ने भगवान की सत्ता को स्वीकार किया है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथ वेदों में भगवान को समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी कहा गया है। इसके अनुसार भगवान ने विश्व, अंतरिक्ष, ग्रहों, उपग्रहों, तारों एवं समस्त वस्तुओं को बनाया है। वैदिक विज्ञान कहता है कि भगवान ही सब कुछ बनाता और नष्ट करता है। आध्यात्मिक विज्ञान ने भगवान के गुणों एवं कार्यों की व्याख्या की गई है, परंतु पश्चिमी सभ्यता वाला विज्ञान भगवान को नहीं मानता। प्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में कोई गॉड नहीं है, यह सृष्टि अपने आप ही चलती है। अब हम जानेंगे भगवान नहीं है तो इसके क्या कारण है। भगवान के मौजूद न होने के सबसे बड़ा कारण यह है कि आज तक केवल भगवान के बारे में सुना ही गया है। किसी भी इंसान ने भगवान को देखा नहीं है, ना ही उसकी कोई असली तस्वीर मौजूद है। आज जो तस्वीर मौजूद है वो सब महज काल्पनिक है। इससे प्रमाणित होता कि भगवान मौजूद नहीं है। शुरुआती दौर में कई चीजें थी जिसे लोग मानते थे यह चमत्कार है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैज्ञानिक ने उस रहस्य को पर्दा हटा दिया और साबित कर दिया यह कोई चमत्कार नहीं है। यदि वास्तव में भगवान मौजूद है तो आज भी हमारे देश में इतने सड़क हादसे, भूखमरी, बीमारी फैल रही है। वो लोग चाहे तो भगवान का नाम लेकर अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा क्यों नहीं ले लेते हैं। कहा जाता है कि भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। यदि वो वाकई में सब कुछ देख रहे हैं तो आज भी अन्याय करने वाले लोग खुलेआम अच्छा जीवन बिता रहे हैं, जबकि बहुत पुण्य करने वाले व्यक्ति पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, यदि मैं अपनी राय दूं तो भगवान होते हैं या कोई ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चला रही है। क्योंकि यदि हम घर में कोई प्रोग्राम करते हैं तो कितनी व्यवस्था करते हैं और करने वाला कोई होता है, और इतनी बड़ी दुनिया चलाने वाला कोई ना हो यह कहना एक मूर्खता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।